एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रूस के साथ। रूस को मिली है सोने का खजाना। जानेंगे कितना सोना मौजूद है और सारा खेल ही पलट गया है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ इतना आसान नहीं है मालदीव को भारत को हटाना। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब के मक्का में सोने का खदान मिलने के बाद अब रूस के पूर्वी इलाके में भी एक सोने की खदान बरामद हुई है। ये खदान पूर्वीय संघीय इकाई चुकोटका में स्थित है। रूस का अंदाजा है इसमें इतना सोना निकलने वाला है कि पूछिए मत। स्पुतनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 1991 के बाद सबसे बड़े सोने क्षेत्र की खोज की है। 2 सालों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस के लिए ये अच्छी खबर मानी जा रही है। एक लंबी लड़ाई और पश्चिमी देशों के सैकड़ों प्रतिबंधों ने इस विशाल देश की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाई है। इस खोज की घोषणा रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम के खनन माइनिंग डिवीजन ने किया है। कंपनी ने एक बयान में बताया है कि सोविनोय खदान में ड्रिलिंग का काम साल भर किया जाता था। कंपनी के बयान के मुताबिक बीते 3 सालों में 32 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाले 123 कुएं खोदे गए हैं। सभी पूर्वेक्षण स्थलाकृतिक, भूगर्भीय, भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक और भू भौतिक कार्य पूरे हो चुके हैं। कंपनी ने कहा है कि सोविनोय खदान का वार्षिक उत्पादन 2029 से 3 टन सोने से शुरू होने की उम्मीद है और ये चकचकी सागर के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1970 के दशक में की गई थी। इसके बाद 1980 के दशक में इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के सोने की खोज करने के लिए कई भूवैज्ञानिक अन्वेषण किए गए हैं। इसी दौरान इस इलाके के सोने से भरे होने की जानकारी आई। रूसी मीडिया ने पहले मॉस्को स्थित सेंट्रल रिसर्च एक्सप्लोरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन फेयर्स एंड प्रेशियस मेटल्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रूस में सोने का उत्पादन 2030 में अपने चरम पर पहुंच सकता है। पिछले सप्ताह सऊदी अरब के मक्का में सोने का विशाल भंडार मिला था। आपको बता दें ये जो भंडार है, ये भंडार करीब 100 टन का भंडार है। मतलब साफ है कि युद्ध में रूस की अब और भी ज्यादा मदद होने वाली है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी हुई है। भारत और मालदीव के बीच रविवार को उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की चर्चा की। बैठक में भारतीय विमानन प्लेटफॉर्म के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को एक बयान जारी किया गया और इसमें कहा गया कि बैठक में दोनों पक्षों ने चल रहे विकास सहयोग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की है। साथ ही द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने वाले मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है। उच्च स्तरीय कोर समूह की अगली बैठक भारत में होगी। अगली बैठक दोनों देशों की सुविधाओं के अनुसार बाद की तारीख में निर्धारित की जाएगी। आज की बैठक में शामिल होने के लिए भारत से एक विशेष टीम मालदीव पहुंची है। आपको बता दें, इससे पहले माले के स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत सरकार से 15 मार्च से पहले सभी भारतीय सैनिकों को मालदीव को वापस बुलाने के लिए कहा है। रविवार को मीडिया में बातचीत करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। प्रवक्ता नजीम इब्राहिम के मुताबिक बैठक के दौरान राष्ट्रपति मुइज़ू ने 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि भारतीय सैनिक मालदीव में न रहें। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक इस देश में नहीं रह सकते, यही सरकार की नीति है और ये राष्ट्रपति मुइज़ू का वादा भी है। लोग भी यही चाहते हैं। मालदीव की मीडिया ने वहाँ के सरकार के हवाले से बताया कि फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद है। इससे पहले मुइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। मालदीव में भारत के अभी डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान, 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात है। और यहाँ से भारत क्यों नहीं हटना चाह रहा है, तो आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के हटते ही इस जगह पर चाइना की आर्मी आ सकती है।
अब आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं भी हो सकता है। तो जिस तरीके से मुइज़ू चल रहे हैं, मुइज़ू के ऊपर यकीन करना मुश्किल है कि कल की डेट में मुइज़ू क्या डिसीजन लेते हैं। कल की डेट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ चाइना की आर्मी आ जाए। हालांकि पहले इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पर आगे कुछ भी कहा जा सकता है। इसके बारे में अभी से गारंटी देना बहुत मुश्किल है। कहने को तो मुइज़ू ने ये भी कहा था कि उनका इरादा दोनों देशों के साथ मिलकर चलने का है, लेकिन कहीं भी उनके इस इरादे से ऐसा नहीं लग रहा है। उनके एक्टिविटी से यही लग रहा है कि कल की डेट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ चाइना की सेना आ जाए। खैर, लेकिन क्या मालदीव के लिए ये सारा कुछ इतना आसान है? तो आपको बता दें, मालदीव के लिए ये सारा कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। पहले मालदीव ऐसा नहीं था, लेकिन जो बीज हैं वो बीज गए हैं पाकिस्तान से, और जिसके बाद मालदीव में अंतर देखने को मिल रहा है। एक बात तो तय है कि मालदीव के इस एक्टिविटी के बाद ऐसा लग रहा है कि मालदीव को दूसरा पाकिस्तान बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। कैसे? तो आपको बता दें, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार से लेकर केन्या, जिम्बाब्वे, कई अरबियन देश चीन से हाथ मिलाकर अपना माथा पीट रहे हैं। श्रीलंका अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को गिरवी रख चुका है, तो पाकिस्तान की विदेश नीति अब बीजिंग में तय होती है। म्यांमार गृह युद्ध में झुलस रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि मालदीव का भविष्य क्या होने वाला है। इससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मालदीव ने भारत का हाथ छोड़ा तो 5.5 लाख की आबादी वाले और दिल्ली से 5 गुना छोटा इस द्वीप देश का हश्र क्या होगा। आपको बता दें, मालदीव के 198 छोटे द्वीपों में सिर्फ 3,30,000 लोग रहते हैं। इनमें से केवल 4 द्वीपों पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। अन्य 72 द्वीपों पर 500 से कम लोग रहते हैं। प्रत्येक बसे हुए द्वीप में एक हॉस्पिटल है, लेकिन प्रत्येक अटोल, जिसमें 10 द्वीप शामिल हैं, उसमें माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता के लिए सिर्फ एक अस्पताल है। मालदीव में 6 क्षेत्रीय अस्पताल भी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जटिल हृदय सर्जरी, कैंसर देखभाल जैसे उपचार मालदीव को देता है, जिनके इलाज की सुविधा मालदीव में नहीं है। भारत जो मेडिकल सुविधा देता है वो काफ़ी कम कीमत पर करता है। दूसरे देशों की तुलना में लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरे देशों की तुलना में लागत काफ़ी कम होती है। माले में कैंसर रोगियों का पूरा इलाज मालदीव में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार उन्हें भारत भेजा जाता है और भारत यहाँ पर उनका इलाज करता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, टूरिज्म के लिए भी है, ज़रूरत पर भी काम आता है भारत ही। ऐसे में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मालदीव के आम लोगों के लिए संकट खड़ी हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।